Hello everyone and welcome back to my channel My Classroom। तो आज हम पढ़ेंगे, ये पिक्चर देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं, मैं बताती हूँ, ये है मालू भालू। मालू भालू इसका मतलब है ये एक पोलार बियर है। पोलार बियर मीन्स आप बोल सकते हैं एक सफ़ेद रंग का भालू जो बर्फ में रहता है, और उसको हम बोलते हैं पोलार बियर। तो आज हम हमारा जो लेसन है मालू भालू, जो है क्लास 5th का, और ये है मैरीगोल्ड बुक, इंग्लिश की मैरीगोल्ड बुक, और ये बुक है यूपी बोर्ड की बुक है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं इस मालू भालू के बारे में। ये एक पोम है जो मालू भालू के बारे में है। मालू भालू यानी एक भालू, और ये जो पोम है ये है कमला भसीन द्वारा लिखी हुई है, जिसको ट्रांसलेट किया है संध्या राव ने क्लास 5th के लिए मालू भालू। तो इसकी एक समरी जो है मालू भालू की, ये एक भालू की यानी एक छोटे भालू की कहानी है जो बहुत कुछ करना चाहता है, और ये बहुत ही मतलब मज़ेदार एक पोम है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हमें समझ आएगा कि असल में ये मालू भालू करना क्या चाहता है। हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलार बेयर। यहाँ आप देखिए बच्चों कि मैं इसको बियर नहीं बोलती हूँ, ये बोला जाता है बेयर। बेयर मतलब ये जैसे इंग्लिश में मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और कोई भी वर्ड की हर लेटर की एक अपनी साउंड है, और उस साउंड के हिसाब से ही वो उस जब एक वर्ड बनता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये बियर नहीं है, ये बेयर है। तो हाई अप इन एन आइसी लेयर, तो पहले लेयर का मतलब क्या होता है। ये लेयर का मतलब होता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं, और उस जगह को बोला जाता है लेयर। आइसी मतलब बर्फ वाली, हाई अप मतलब बहुत ऊंची एक जगह है जहाँ पर सब जगह बर्फ ही बर्फ है। तो लिव्ड अ लिटिल पोलार बेयर, वहाँ एक छोटा पोलार बेयर रहता था। कहाँ पर? बहुत ऊपर एक बर्फीले, आप बोल सकते हैं मैदान में, एक और एक बर्फीली जगह पर। स्नो ब्राइट वॉज हर मेन। स्नो वाइट जो चीज़ होती है, वाइट तो वाइट ही होती है, स्नो वाइट मतलब बहुत ज़्यादा वाइट। स्नो ब्राइट, और जब वो बहुत ज़्यादा वाइट होगी तो बहुत ज़्यादा ब्राइट भी होगी। तो स्नो ब्राइट वॉज हर मेन। ये जो मेन है ये होती है, एक मिनट मैं आपको जी हाँ, मेन होती है ये जो कुछ जंगली जानवर होते हैं जिनके गले के आसपास कुछ बाल होते हैं, उनको ही हम बोलते हैं मेन। जैसे लायन के भी जो गले पर ऐसे बाल होते हैं, यानी लंबी सी, आप बोल सकते हो लंबी सी दाढ़ी दाढ़ी नहीं होती है, बड़ी बाल होते हैं लंबे लंबे, इसको हम बोलते हैं। तो स्नो ब्राइट वॉज हर मेन, मतलब उसके जो गले पर बाल थी वो बहुत ही वाइट और ब्राइट थी। मालू भालू वॉज हर नेम, और उसका जो नाम था वो मालू था, मालू भालू। तो पोम का नाम है मालू भालू, तुम्हारे जो भालू है उसका भी नाम है मालू। वेरी सून आर मालू भालू मतलब बहुत ही जल्दी हमारा मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, तो उसने अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी जो उसके पेरेंट्स जानते थे। फिश टू कैच बिगिन स्मॉल, मतलब फिश को कैच करना चाहे वह बड़ी हो या छोटी। तो हमारे मालू भालू ने बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स से फिश को कैच करना सीख लिया था। मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल, तो इसका मतलब है कि जो मालू है वो यहाँ फीमेल है, यानी एक जैसे जानवर में भी मेल और फीमेल होते हैं, तो मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल, तो मालू एक बहुत ही चालाक लड़की नहीं बोल सकते, मतलब फीमेल थी। मालू सेड टू अवर मदर वन डे, तो एक दिन मालू ने अपनी मदर यानी अपनी माँ से कहा, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, माँ मैं बहुत दूर खेलने जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, मैं वो चीज़ें देखना चाहती हूँ जो
दे आर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। मतलब जो जो पोलार बेयर यानी जो आइसी जगह होती है, वहाँ पर आपको उनको चारों तरफ सिर्फ पानी और या बर्फ दिखाई देती है। तो मालू जो है वो देखना चाहती थी कि इस पानी से भी दूर कुछ, यानी बिग ब्लू स्काई, यानी इस आसमान जो हमेशा नीला दिखा, जो पानी है वो हमेशा नीला दिखाई देता है या उसको बर्फ दिखाई देती है, और ये आसमान तो बहुत बड़ा है, मुझे उससे भी दूर बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम। यानी मालू की माँ ने कहा कि पहले ए लिटिल पेशेंस मतलब थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा सब्र रखो। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, तो मतलब तुम्हें तब तक धीरज रखना है जब तक अगली समर नहीं आ जाती। व्हेन नेक्स्ट इट कम मतलब जब अगली समर आ जाएगी। समर, पेशेंस, व्हाट ए टेस्ट। मालू सिंपली कुडंट रेस्ट। तो मालू ने कहा समर यानी और पेशेंस मतलब कि मुझे इस समर आने तक पेशेंस रखना होगा। व्हाट ए टेस्ट मतलब कि ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक मेरा टेस्ट है एक तरह से कि मैं इतना टाइम तक समर पेशेंस रखूं अगली गर्मियों तक। मालू सिंपली कुडंट रेस्ट, पर मुझसे तो मतलब ये टेस्ट और ये इतना लंबा वेट नहीं होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मालूज मम clasped clasped मालू टाइट विद इन हर आर्म्स। तो ये देखिए यहाँ पर मालू की माँ ने मालू को कैसे पकड़ा हुआ है, ये देखिए कैसे पकड़ा हुआ है, इसको कहते हैं क्लैप्स टाइट। मतलब किसको जोर से ऐसे गले में गले लगाना, जैसे कभी कभी आपकी मम्मी भी आपको ऐसे गले लगाती होंगी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो मालू की माँ ने कहा फर्स्ट थिंग फर्स्ट मतलब हमें सबसे पहले जो काम करना चाहिए वही हम करेंगे। Then she said, her voice was firm. फिर उसने कहा her voice was firm मतलब उसकी आवाज़ में बहुत वो एकदम ऐसे नहीं बोल सकते स्ट्रिक्ट थी, बट जब मम्मी स्ट्रिक्ट होकर बोलती है कि नहीं तुम्हें यही करना है, मतलब फर्म मतलब यही करना है, ऐसे उसकी मम्मी अपने मतलब बोलने में एकदम फर्म थी, दृढ़ थी। नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम। सो नाउ माई डियर अब मेरे बच्चे, यू विल हैव टू स्विम तुम्हें स्विमिंग सीखना पड़ेगा, तुम्हें स्विमिंग करनी है। बट माँ सेड मालू, बट मालू ने कहा माँ व्हाट डू आई नो, मुझे कैसे पता होगा। हाउ विल आई मैं कैसे करूँगी। आई हैव नेवर स्वम बिफोर मैंने पहले कभी भी स्विमिंग नहीं किया है। डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर। तब मालू की माँ ने कहा डोंट वरी डियर, डोंट वरी मेरे बच्चे चिंता मत करो। डू एज आई डू ऐसे करो जैसे मैं करती हूँ। दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर, और उसने उसको एडवाइस किया मतलब बताया मतलब समझाया, सिर्फ ऐसे करो जैसे मैं करती हूँ, दैट्स ऑल मतलब ये इतना ही सिंपल है। शी हैड नो चॉइस नो अदर वे मतलब अब मालू के पास कोई भी चॉइस नहीं था, नो अदर वे कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। मालू हैड टू स्विम दैट डे मालू को उस दिन स्विमिंग करना ही पड़ा। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, उसने कस कर, ग्रिप्ड मतलब बड़े जोर से कस कर अपनी माँ मदर का हाथ पकड़ लिया। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड पानी में स्प्लैश छपाक से कूदने के लिए, टू लैंड मतलब जमीन से पानी में कूदने के लिए। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर मतलब एक बहादुर मम्मी की बहादुर बेटी। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, और उसने उसको भी जो भी डर था और जो भी ये डाउट था कि मुझे आता नहीं है मैं कैसे करूँगी, और जो फियर था कि मुझे नहीं आता है, शी लेफ्ट बिहाइंड हर उसने सब पीछे छोड़ दिया। मालू स्वैम विद ऑल हर माइट, इट डिडेंट मैटर रॉन्ग और राइट। और मालू ने अपनी पूरी माइट मतलब अपनी पूरी स्ट्रेंथ से पूरी शक्ति से स्विमिंग किया। इट डिडेंट मैटर हाउ रॉन्ग और राइट, और ये कोई मायने नहीं रखता कि वो गलत था या सही था, बट उसने स्विमिंग किया। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, बट स्विमिंग तो उसने इतना नेचुरल किया मतलब हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी मतलब इतना नेचुरल कि उसकी मम्मी को उसे ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ा। हर मदर न्यू उसकी माँ जानती थी, दिस उसकी माँ को ये पता था, एंड ऑल कुड सी और वो सब देख रही थी।
fearless was मालू, this she knew. मतलब मालू fearless मतलब जिसको डर नहीं लगता हो, मालू को डर नहीं लग रहा था, मालू fearless थी, this she knew, ये बात वो जानती थी। कौन? मालू की मदर। Not just brave but special too. तो मालू सिर्फ बहादुर ही नहीं थी, fearless ही नहीं थी, बट स्पेशल भी थी। किसके लिए? अपनी माँ के लिए। तो ये थी हमारी पोम मालू भालू। तो इस मालू भालू की समरी क्या है बच्चों? इस मालू भालू की समरी है कि जो हमारी मालू भालू है वो एक आइसी मैदान में रहती है, मतलब एक आइसी जगह पर रहती है। और उसके क्या है उसके पास ये जो मेन है उसके वो वाइट है, ब्राइट है, ठीक है, और उसका नाम मालू है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, उसका नाम MALU मालू है, ठीक है। और वो बहुत कुछ सीखना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती है, और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। बट वो रेस्ट यानी वो पेशेंस उसमें नहीं है, वो जल्दी से कुछ करना चाहती। और देखिए, और फिर उसकी माँ उसको स्विमिंग सिखाती है, बट उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी पेरेंट्स से सीख लिया, जैसे फिश कैच करना, और यहाँ पर वो अपनी माँ से स्विमिंग सीखती है, और अब उसकी माँ को पता चल जाता है कि ये मतलब मेरी बेटी बहुत बहादुर है और फियरलेस है, डरती नहीं है, और बहुत स्पेशल भी है। आई होप कि आपको ये पोम बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो मैं उर्वशी यहीं पर हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसको दोबारा से या कुछ भी समझने के लिए। और जल्दी ही हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो इसका लेसन्स की जो एक्सरसाइज है वो दूसरी वीडियो में हम इसको सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ, उर्वशी के साथ, आपकी अपनी माय क्लासरूम चैनल में। तो और प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।